हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बेस्ट एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज 19 अप्रैल 2020 के जितने भी टॉप करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, जीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक मोटिवेशन थॉट्स के साथ आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। किसी ने एक कमाल की बात कही है, उदय किसी का अचानक नहीं होता है, सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। उसी प्रकार से धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। इसलिए हे साथियों, हमें भी कभी घबराना नहीं चाहिए और पेशेंस के साथ दिन प्रतिदिन स्टडी करनी चाहिए और निश्चित ही हम एक दिन सफल होंगे, और सफल होकर हम भारत और अपने समाज को प्रकाशित करेंगे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन किसान रथ किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो किसान रथ जो है ये मोबाइल एप्लीकेशन है जिसे नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा लॉन्च किया गया है और वर्तमान समय में नरेंद्र सिंह तोमर जी कृषि मंत्री हैं। यह ऐप लॉकडाउन के दौरान किसान को राहत देने मकसद से खाद्य पदार्थों और जल्द खराब होने वाली वस्तुओं के परिवहन की सुविधा के लिए लॉन्च की गई है। अब बात करें अगर किसान रथ, तो किसान रथ है क्या, इसके बारे में। तो किसान रथ मोबाइल एप्लीकेशन को किसान और व्यापारियों के लिए कृषि और बागवानी उत्पादों के प्राथमिक परिवहन में सुगमता लाने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। और इस ऐप को, और फ्रेंड्स, इस ऐप की मदद से व्यापारी कोल्ड स्टोरेज वाहनों के द्वारा जल्द खराब होने वाली वस्तुओं को भी ले जाने में सक्षम होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। विश्व धरोहर दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? तो जो विश्व धरोहर दिवस है या वर्ल्ड हेरिटेज डे, ये 18 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, यह दिन मानव विरासत को संरक्षित करने और इससे संबंधित संगठनों के प्रयासों को चिन्हित करने के लिए हर साल मनाया जाता है। अब बात करें कि 2020 का थीम क्या रहा है, तो इसकी थीम रही है विश्व विरासत दिवस की शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी साझा संस्कृति, साझा विरासत और साझा जिम्मेदारी 2020 का विषय रहा है। यह विषय वर्तमान समय में उत्पन्न वैश्विक स्वास्थ्य संकट के लिए वैश्विक एकता पर केंद्रित है। बात करें फ्रेंड्स, अब जनरली बात आई है इसके बारे में, तो विश्व धरोहर जितने भी वर्ल्ड में हैं उससे रिलेटेड, तो उसको यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया जाता है। तो इसमें यूनेस्को के बारे में हम मतलब डिस्कस कर लेते हैं। यूनेस्को का गठन 4 नवंबर 1946 में हुआ था। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, जो कि फ्रांस की कैपिटल है। यूनेस्को के महानिदेशक आंद्रे अजोले जी हैं और इंटरनेशनल काउंसिल ऑन माउंटेन्स एंड साइट का मुख्यालय भी फ्रांस की कैपिटल पेरिस में ही है। चलिए अगर बात करें, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन माउंटेन्स एंड साइट की स्थापना 1965 में की गई थी। प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष तोशीयुकी कोनो जी हैं। अब फ्रेंड्स, बात आई है इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड क्वेश्चंस की। तो अप्रैल माह में जितने भी अब तक इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड क्वेश्चन सेलिब्रेट किए गए, हम इसको सीक्वेंस से डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको याद हो तो मेरे साथ आप बोलिए, धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। 1 अप्रैल को उत्कल या ओडिशा दिवस के रूप में मनाया गया। 2 अप्रैल को वर्ल्ड आर्टिज्म अवेयरनेस डे के रूप में मनाया गया। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस के रूप में मनाया गया। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस की जिसकी थीम थी सस्टेनेबल शिपिंग फॉर अ सस्टेनेबल प्लेनेट के रूप में मनाया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस जिसकी थीम थी सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइवर्स, इसको सेलिब्रेट किया गया। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस के रूप में मनाया गया जिसकी थीम थी लिंकिंग रिसर्च विद एजुकेशन एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस एडवांसिंग साइंटिफिक कोलैबोरेशंस। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस यानी नेशनल सेफ मदरहुड डे के रूप में मनाया गया। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया। 14 अप्रैल को विश्व चगास दिवस को मनाया गया। इसको आप ध्यान देंगे, विश्व चगास दिवस फर्स्ट टाइम मनाया गया है। और 14 अप्रैल के ही दिन अंबेडकर जी का जन्म हुआ था, इसलिए अंबेडकर जयंती को भी मनाया जाता है। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस के रूप में मनाया गया। तो इतने अप्रैल माह में इंपॉर्टेंट डे अब तक सेलिब्रेट किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एसएस कोरोना मोबाइल एप्लीकेशन कहाँ की सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो एसएस कोरोना मोबाइल एप्लीकेशन दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्रिक किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इसका ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा को बनाया गया है। क्रिक किंगडम, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात ये आती है कि क्रिक किंगडम क्या है। तो क्रिक किंगडम जो है फ्रेंड्स, ये दुबई की एक क्रिकेट एकेडमी है और रोहित शर्मा जी के बारे में आप सब लोग जानते हैं, भारतीय क्रिकेटर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने औद्योगिक इकाइयों को फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी है?
तो औद्योगिक इकाइयों को फिर से शुरू करने की अनुमति बिहार गवर्नमेंट ने दे दी है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात आई है बिहार की, तो बिहार की राजधानी पटना है और पटना को पहले पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। प्रेजेंट टाइम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और बिहार के राज्यपाल फागू चौहान जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोविड-19 महामारी के कारण सभी डाक कर्मियों को कितने रुपये मुआवजे के रूप में दिया जाएगा? तो कोविड-19 महामारी के कारण सभी डाक कर्मियों को 10 लाख रुपये मुआवजे के रूप में दिया जाएगा। फ्रेंड्स, जब तक लॉकडाउन रहता है, अगर इसके दौरान किसी भी डाक कर्मी के साथ कोई भी ऐसी घटना घटित हो जाती है तो उसको 10 लाख रुपये मुआवजे के रूप में दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कहाँ स्थित भारतीय उच्चायोग ने वर्चुअल गोलमेज कोविड-19 बैठक का आयोजन किया है? तो यह ब्रिटेन स्थित भारतीय उच्चायोग ने वर्चुअल गोलमेज कोविड-19 बैठक का आयोजन किया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, ब्रिटेन स्थित भारतीय उच्चायोग ने कोविड-19 इश्यूज, चैलेंज एंड वे फॉरवर्ड यानी चुनौतियों पर आगे का रास्ता तैयार के विषय पर एक वर्चुअल गोलमेज कोविड-19 बैठक आयोजित की है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण पड़ने वाले आर्थिक परिणामों से संबंधित समस्याओं का समाधान तलाशने के लिए वर्चुअल सम्मेलन का आयोजन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टीवीएस मोटर कंपनी ने किस देश की प्रसिद्ध मोटरसाइकिल ब्रांड नार्टन का अधिग्रहण कर लिया है? तो ये टीवीएस मोटर कंपनी के द्वारा ब्रिटेन स्थित मोटरसाइकिल ब्रांड नार्टन का अधिग्रहण कर लिया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। टीवीएस मोटर कंपनी विदेश में स्थित सहयोगी कंपनी टीवीएस मोटर सिंगापुर पीटीई लिमिटेड ने ब्रिटेन के सबसे प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल ब्रांड नार्टन का अधिग्रहण कर लिया है। और फ्रेंड्स, सौदे के हिस्से रूप में टीवीएस मोटर सिंगापुर पीटीई लिमिटेड ने नार्टन मोटरसाइकिल होल्डिंग्स लिमिटेड और नार्टन मोटरसाइकिल यूके लिमिटेड के साथ परिसंपत्ति खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगर हम बात करें फ्रेंड्स नार्टन की, तो नार्टन जो है ये मोटरसाइकिल कंपनी 122 साल पुरानी कंपनी है। इसकी स्थापना बर्मिंघम में जेम्स लैंसडाइन नार्टन द्वारा की गई थी, जो अब तक का सबसे लोकप्रिय ब्रिटिश मोटरसाइकिल ब्रांड बन गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। सर्वे ऑफ इंडिया ने कोविड-19 से संबंधित जानकारी एकत्र करने के लिए कौन सा ऐप विकसित किया है? तो सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा सहयोग नामक ऐप को विकसित किया गया है, जो कि कोविड-19 से संबंधित जानकारी एकत्र करने के लिए है। बात करें फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की कोविड-19 से, तो आप जानते हैं कि कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई। वहाँ से पहले कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को कोविड-19 यानी जो वुहान शहर से ये बीमारी फैली है उसे कोविड-19 नाम दिया गया है। और वुहान कोरोना वायरस को क्या नाम दिया गया है? सार्स-CoV-2 नाम दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसने अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग महासंघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है? तो किसने? तमस अजान ने अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग महासंघ से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब बात करें फ्रेंड्स IWF की यानी इंटरनेशनल वेटिंग फेडरेशन की, इसकी स्थापना 1905 में की गई थी। मुख्यालय बुडापेस्ट में है। बुडापेस्ट कहाँ है? हंगरी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। किस सुरक्षा बल ने सैनिकों को नो मूवमेंट आदेश जारी किया है? तो नो मूवमेंट आदेश थल सेना के द्वारा जारी किया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब बात आई है भारतीय थल सेना की, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 में किया गया था। मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान समय में थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवाने जी हैं। तो फ्रेंड्स, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के वीडियो से बन सकते थे, हमने डिस्कस कर लिया। चलिए 2 मिनट में कल के वीडियो को भी रिवीजन कर लेते हैं। चीन में होने वाले हांगझो 2022 एशियन पैरा खेलों का शुभंकर किसे चुना गया है? तो फेई को शुभंकर चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा रहे किस प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी का निधन हो गया? तो ये कौन है? आरवी भुस्कटे का निधन हो गया। कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के लिए नए उपायों के साथ आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट को घटाकर कितने % कर दिया है? तो 3.75% कर दिया है। अभी हाल ही में MTNL का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? पीके परिवार को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। NFL हॉल ऑफ फेम में शामिल किस फुटबॉल खिलाड़ी का निधन हो गया? तो विली डेविस का निधन हो गया। भारतीय रेल परिवहन दिवस कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल को मनाया जाता है। और फ्रेंड्स, बात करें हम बीसीसीआई ने नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो बीसीसीआई ने IPL 2020 को कब तक के लिए स्थगित कर दिया है? तो बीसीसीआई के द्वारा IPL 2020 को अनिश्चित समय के लिए मतलब स्थगित कर दिया गया है।
कोविड-19 की वजह से यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों ने अपने वेतन में कितने प्रतिशत कटौती का निर्णय लिया है? 30% कटौती का निर्णय लिया है। नेक्स्ट, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े रंजीत चौधरी का निधन 15 अप्रैल 2020 को हो गया। वो इनमें से क्या थे? तो वो लेखक, निर्देशक, एक्टर, ये सभी थे। तो उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कल की वीडियो को भी हमने डिस्कस कर लिया। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों को ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और अपने फ्रेंड जोन में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और फ्रेंड्स, लॉकडाउन का भी सभी लोग पालन करें और अपने फ्रेंड्स को, अपने समाज को और आसपास के लोगों को जागरूक करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।